हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैं डॉक्टर भाषा आज क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। ये है वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स रिलेटेड टू द बॉटनी पार्ट ऑफ बायोलॉजी। इसमें आपको प्लांट साइंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं वो सारे आपके साथ शेयर किए गए हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ये 50% से ज्यादा चांसेस होती हैं कि ये स्टोमेटा वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले स्टोमेटा के ये अगर हम ये डायग्राम बना देते हैं कि लीफ है, लीफ के पार्ट को इनलार्ज करके दिखा देते हैं कि लोअर सरफेस ऑफ लीफ पर स्टोमेटा पाए जाते हैं और इनका जो ओपन स्टोमेटा है उनसे गैसेस एक्सचेंज होता है और साथ ही ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं। तो ये एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट्स को मालूम है कि स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं, उनका क्या मेन फंक्शन है। इसके बाद पार्ट ऑफ स्टोमेटा दिखाएंगे जिसमें कि हम स्टोमा ओपन और स्टोमा क्लोज दिखाएंगे। स्टोमा इज अ सिंगुलर ऑफ स्टोमेटा और यहाँ पर इसका कट सेक्शन भी दिखाया है डायग्राम में। तो आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस डायग्राम में आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो ध्यान में रखना है कि वो किस चीज का आप डायग्राम बना रहे हैं, मतलब ये पार्ट ऑफ स्टोमेटा है या स्टोमेटा ही सिंगल सिर्फ स्टोमेटा दिखा रहे हैं आप। ये लेबल ये आपको उसकी स्टोमा या पार्ट ऑफ स्टोमेटा ये लिखना बहुत जरूरी होता है कि आपने बनाया कौन सा डायग्राम है। इसके बाद डायग्राम बनाने के बाद नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइए और उसके बाद उनको लेबल करना बहुत जरूरी है। अगर आपने सारी चीजें लेबल कर दी हैं दैट मीन्स एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसे पता है इसका मैकेनिज्म क्या है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे दो किडनी शेप गार्ड सेल्स बनी हुई हैं और गार्ड सेल के चारों तरफ एपिडर्मल सेल्स हैं, दोनों ही स्टोमा क्लोज और स्टोमा ओपन वाले डायग्राम में। इसके बाद आप गार्ड सेल के अंदर का भी पार्ट लेबल करेंगे, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ये सब वैक्यूल एक्सेट्रा। और यहाँ पर मेन चीज जो आपको दिखानी है जो इसके मैकेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है कि गार्ड सेल की जो इनर वॉल है वो थिक है और जो आउटर वॉल है वो थिन होती है। यही इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब गार्ड सेल टर्जिड हो जाती है, टर्जिड मीन्स जब वो वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल कर जाती है, जब स्वेल करती है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आउटर वॉल है चूंकि ये थिन है तो ये बाहर की तरफ जब वाटर एब्जॉर्ब करेगी, स्वेल करेगी तो ये बाहर की तरफ खींचेगी, जिसकी वजह से जो इनर थिक वॉल है वो भी बाहर की तरफ आएगी और स्टोमा हमारा ओपन हो जाएगा यहाँ पर और गैसेस एक्सचेंज इजीली हो पाएगा या ट्रांसपिरेशन हो पाएगा। ऑन द अदर हैंड जब वाटर लूज होगा, जब वाटर का लॉस होगा स्टोमेटा से, तब गॉड सेल से, तो ये अंदर की तरफ आएंगी, जो इनर वॉल है, आउटर वॉल है, थिन आउटर वॉल है, वो अंदर की तरफ आएगी और उसकी वजह से इनर वॉल भी अंदर की तरफ आएगी और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। इसके बाद ये कट सेक्शन में आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये कट सेक्शन का डायग्राम बना हुआ है जिसे आप इसमें शो कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। इनमें से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है तो आपको इस तरह से आपको एक फ्लावर का पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा और उस डायग्राम में सारे पार्ट्स आपको लेबल करने होंगे। ये आप लोग मेरे ख्याल से क्लास 6, 7, 8, 9 सभी क्लासेस में आप इसे अच्छी तरह से समझते हैं। आप यहाँ पर एंथर और फिलामेंट को एक साथ लेबल करके स्टेमन और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, दिस इज द ओवरी जिसके अंदर आपको ओव्यूल दिखाई दे रहे हैं, ओवरी है और ये स्टाइल है, ये लंबी सी, और ऊपर स्टिग्मा दिखाई दे रहा है जहां पर पॉलन ग्रेन आते हैं। इनको एक साथ आप कार्पल करके लेबल करेंगे जिससे एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि कार्पल के 3 पार्ट इसे पता है स्टूडेंट को, और स्टेमन में भी 2 पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, इसके अलावा सेपल्स, पेटल्स, ये सब आप 6 क्लास से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। नेक्स्ट है पॉलिनेशन प्रोसेस। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। पॉलिनेशन प्रोसेस का जब आपको डायग्राम बताया जाए तो पहले आप बता दीजिए, जो डायग्राम के मदद से आप शो करिए कि पॉलिनेशन इन प्लांट कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के हैं, पहला सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि pollen grain from the anther of the same flower moves to the stigma of the same flower is called self pollination. On the other hand, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक फ्लावर का, एक स्पीसीज का, एक प्लांट का जो फ्लावर है उसके पॉलिन ग्रेन दूसरे फ्लावर के ऊपर जब जाएंगे,
दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जब जाएंगे तो उसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो कई सारे फैक्टर से हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन तो सेम फ्लावर में हो रहा है, तो इसमें कोई किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। ये आसानी से, चूंकि हमारा स्टेमन और हमारी ये क्या कहते हैं ओवरी वगैरह स्टाइल सब पास में ही है, अपने आप हो जाता है पॉलिनेशन, इसमें किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में हमें एजेंट की जरूरत, फ्लावर को एजेंट की जरूरत पड़ती है, और ये एजेंट दो तरह के हो सकते हैं। एक एबायोटिक पॉलिनेटर्स भी हो सकते हैं, दूसरे बायोटिक पॉलिनेटर्स हो सकते हैं। एबायोटिक में विंड के थ्रू हो सकता है, पॉलन ग्रेन विंड से जो हल्के पॉलन ग्रेन है वो हवा के द्वारा कर सकते हैं पॉलिनेशन, और या फिर वाटर में जो वाटर प्लांट्स होते हैं उनमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है। बाकी इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, जिसे कहते हैं एंटोमोफिली, बर्ड्स भी करती हैं जिसे कहते हैं ऑर्निथोफिली, एंड बैट भी करते हैं जिसे कहते हैं कैरेप्टेरोफिली। तो हम यहाँ पे इस डायग्राम में ये शो कर सकते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन के जब हम इंसेक्ट्स के थ्रू होता है तब कैसे होता है, ये शो किया गया है कि यहाँ पर एंथर से जो पॉलन ग्रेन है वो जब इंसेक्ट इस फ्लावर पे बैठता है, जैसे हनी बी है वो फ्लावर पे बैठती है जब नेक्टर सक करने के लिए, तो पॉलन ग्रेन इसके विंग्स पे, इसके लेग्स पर स्टक करते हैं, और जब ये हनी बी दूसरे फ्लावर पर आती है तो उसके स्टिग्मा पर ये पॉलन ग्रेन छूट जाते हैं, और इस तरह से पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में आ जाते हैं। इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट डायग्राम है फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा इज एन एल्गी। तो एल्गी है, ग्रीन एल्गी है स्पायरोगायरा, और ये फोटोसिंथेसिस खुद करती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम स्पायरोगायरा है। और इसमें सेल्स हैं, ये एक सेल आपको दिखाई दे रही है, एक ऊपर एक सेल दिखाई दे रही है, एक नीचे। इस तरह से फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो कि काफी लंबा होता है, आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये जो सेप्टम है, जो दो सेल्स को अलग करने वाला सेप्टम है, यहीं से ब्रेक होता है, और ब्रेक करने के बाद एक इंडिविजुअल सेल एक नया फिलामेंट बना लेती है, दूसरा नया फिलामेंट बना लेती है। इस डायग्राम में आपको यही हेडिंग डालनी होगी, फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा। इसी तरह से आपको शो करना है, और स्पायरोगायरा की क्लोरोप्लास्ट को, न्यूक्लियस को, सेप्टम को लेबल कर देना है। दैट्स इट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लेबलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू में पैरेन्काइमेटस टिश्यू, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा दिखाना है। पहले आप इसका इस तरह से क्रॉस सेक्शन भी दिखाएंगे, और उसी के नीचे उन्हीं सेल्स का, जैसे पैरेन्काइमा का ये क्रॉस सेक्शन है और पैरेन्काइमा का ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। इससे ये पता चल जाएगा कि क्रॉस सेक्शन में कि इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स के बीच में, वो दिखाई दी जाएंगी। और जब आप इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बना के इस तरह से दिखाएंगे तो आप इसको लेबल कर पाएंगे कि इसमें न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, स्टार्च ग्रेन, साइटोप्लाज्म है, स्टार्च ग्रेन है, विक्यूल है, ये सारी चीजें। इसी तरह से कोलेनकाइमा टिश्यू का भी बताएंगे, जिसके बीच बीच में क्रॉस सेक्शन में जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं, और लॉन्गिट्यूडनल व्यू इस तरह से। फिर क्रॉस सेक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, जो कि हार्ड होता है काफी, और इसमें बीच में ल्यूमेन होता है, और इसकी वॉल बहुत थिक होती है, इसमें थिक सेकेंडरी सेल वॉल होती है, इसकी वजह से बहुत ही हार्ड होता है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। इस तरह से इसका डायग्राम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ये भी आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसका भी आप डायग्राम बना सकते हैं कि जाइलम जो है वो 3 सेल्स से बना होता है। एक वेसल्स होती हैं, ट्रैकेट्स होती हैं, और फाइबर होते हैं। और फ्लोएम में आप सीव, कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब, सीव सेल्स और फाइबर्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसको लेबल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये जितने मैंने आपको डायग्राम बताए, ये सारे डायग्राम आपके बॉटनी के पार्ट से जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।